लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोबाइल पशु चिकित्सा का शुभारंभ किया। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ में योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों कॉल सेंटर का लोकार्पण और शुभारंभ किए। इस मौके पर सांसद ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को सुलभ चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की देखभाल को बढ़ावा मिल सके। सुजीत जी, चिपक गया। सीएम नीतीश कुमार अनंत सिंह के क्षेत्र मोकामा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बेलच्छी के अंचल सह प्रखंड कार्यालय के नए भवन और आवासीय भवन का उद्घाटन किए। बाढ़ में विकास योजनाओं का उद्घाटन किए। फिर मराठी में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किए। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन का नाम लेकर तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने जब करियर की शुरुआत की तो अभिषेक की तरह उनके पास कोई विकल्प नहीं था। शाहरुख ने अपने दम पर अपना नाम बनाया, वहीं अभिषेक बच्चन को अपने पिता के कारण काम चुनने का मौका मिला। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी की पहचान सिर्फ यह है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। तेजस्वी को जीडीपी और जीडीपी विकास दर में फर्क भी नहीं पता है। बिहार का दुर्भाग्य है कि हमने अनपढ़ और बदमाश लोगों को अपना नेता बना रखा है। नहीं आते। आपको एक उदाहरण देके बता रहा हूं। शाहरुख खान का नाम आप सुने होंगे। शाहरुख खान को जब हीरो बनना था तो उन्होंने अपना करियर का शुरुआत किया। टीवी पर एक सीरियल आता था फौजी सर्कस। दो सीरियल आता था, एक फौजी एक सर्कस। टीवी में सीरियल में काम किए, थोड़ी सफलता मिल गई तो बॉम्बे गए, वहां पर पिक्चर साइन किए। तो पिक्चर साइन किसका किए? जिस आदमी ने भी काम का उनको ऑफर दिया होगा, जो पिक्चर मिली उसको साइन किया, उसमें काम किया। 2-4 पिक्चर हिट हो गई तो उन्होंने कहा नहीं अब तो हम रोमांटिक अपने तरीके का पिक्चर बनाएंगे। वो सब पिक्चर भी हिट हो गया तो फिर उन्होंने कहा नहीं अब तो हम खाली यश जौहर और यश चोपड़ा और करण जौहर का ही पिक्चर बनाएंगे। वो पिक्चर और हिट हो गया, आप मेगा स्टार हो गए। तो अब शाहरुख खान ये कह रहे नहीं हम 3 बरस में खाली अपने पसंद के स्क्रिप्ट पर ही काम करेंगे। अब इसकी तुलना आप कर लीजिए अभिषेक बच्चन से। पहले सुन लीजिए, इतना आतुर मत होइए। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के लड़के हैं। तो पहले दिन उन्होंने कहा कि हमको अब एक्टर बनना है
तो जेपी दत्ता जब पिक्चर बनाएंगे तब हम एक्टर बनेंगे मेरे भाई, क्योंकि शाहरुख खान के बाबूजी अमिताभ बच्चन नहीं है। अगर आपके बाबूजी उतने बड़े आदमी नहीं हैं तो आपको अपना रास्ता, अपनी पहचान खुद से ही बनानी है। तेजस्वी यादव को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान है कि लालू जी के लड़के हैं। और हम अगर आएंगे कहेंगे हम प्रशांत किशोर है, तो हमको यहाँ रास्ता में कौन पहचानेगा। लेकिन जब लोग बताएगा कि ये वही प्रशांत किशोर है जो सरकार बनाते बिगाड़ते हैं, तब लोग ध्यान से सुनेगा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बिहार की एनडीए सरकार और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते यह तेजी से फल फूल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को खुली छूट दे रहे हैं। देखिए, बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध फल और फूल रहा है। कल तक विपक्ष अपराधियों के गोलियों के निशाने पे था। आम आदमी था, किसान मजदूर भी था, व्यापारी भी था। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग भी अपराधियों के गोलियों के निशाने पे आ गए। सत्ता की ड्योढ़ी तक अपराध के बेलगाम हाथ पहुंच चुका है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग सत्ता संरक्षित अपराध करने देने की छूट कर दे दी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व कर रही राज्यों में सरकार चला रही है, वहां तो आतंक राज है, पूरा एकदम लठायत राज बना दिया है, अपराधी राज बना दिया है। और जहां पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में है, शागिर्द बना है सत्ता का, वहां भी सत्ता संरक्षित अपराध उसी तरह से हो रहा है। अब कोई महफूज नहीं। हर व्यक्ति जब निकलता है सुबह शाम को, जब तक वापस नहीं लौटता, मन में एक अंदेशा रहता है कि मेरा परिजन वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये बिहार का हाल पैदा कर दिया है। शासन के बारे में क्या बोलना है नीतीश जी के बारे में? उनके शागिर्दों ने उनकी मन स्थिति ऐसी बना दी कि कोई प्रतिक्रिया के लिए है बचे नहीं है। थे नीतीश जी, एक समय जमाना था, बन सबको टाइम देर वाजे नीतीश कुमार, अब कहां? जदयू एमएलसी गुलाम गौस ने तेजस्वी यादव की यात्रा पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता समझती है कि किसने बिहार के विकास के लिए काम किया है। बिहार में विकास का काम कब शुरू हुआ, ये जनता अच्छे से समझती है। यात्रा मंगलमय हो, लेकिन बिहार की जनता तो इतना समझती ही है ना कि किन लोगों ने इस राज्य के विकास के लिए काम किया है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो। सड़क का जो 2014 के बाद ही नहीं हुआ, इतना लोग समझ रहा है। राजद नेता विजय प्रकाश ने तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है। तेजस्वी 17 महीने के अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी जनता को देंगे। विजय प्रकाश का दावा है कि बिहार की जनता 2025 के लिए तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दे रही है। मतलब यात्रा पर निकलना तो नीतीश कुमार को मिलाने का यात्रा होता है, ऐसा कहीं होता है क्या? 17 महीना में जो काम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सत्ता में रहकर काम करने का काम किया है, उन कामों को बताने का काम करेंगे। और जो एमपी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो उनको मत प्राप्त जितना हुआ है, इसलिए वो धन्यवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। और पुनः जो है पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जगाने का काम करेंगे और 25 की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के लिए जो है वो यात्रा पर निकल रहे हैं। चाहे विरोधी जो भी कुछ बोले, तेजस्वी यादव जी के पक्ष में बिहार के युवा, बिहार के गरीब, बिहार की माँ बहनें सब साथ है, आशीर्वाद दे रही है। इसलिए वह जो है यात्रा पर निकलने का काम कर रहे हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की डबल इंजन सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और बिहार में अपराधियों का राज कायम हो गया। तिवारी ने राजधानी पटना में भाजपा नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने के जिक्र करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के नेता भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता भगवान के भरोसे है। बिहार में इस डबल इंजन की एनडीए सरकार में अपराधियों का बहार है।
और जिस तरह से आज सुबह सवेरे ही पटना सिटी में राजधानी में एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार हत्याओं का दौर जारी है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है, कब कौन कहां किसे गोली मार दे इसका पता नहीं है। जब सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। ये महा अपराधी राज कायम हो गया है बिहार में। सुशासन को गोलियों से तार तार किया जा रहा है, छलनी किया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, और सत्ता में बैठे हुए लोग चुप हैं। और 2005 के पहले की याद दिलाने वाले लोग आज बताएं कि ये क्या हो रहा है बिहार में। महा जंगल राज, महा अपराधी राज चला रहे हैं और इस सरकार को एक दिन भी रहने का नैतिक बल नहीं है। अब जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता कराह रही है और पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है। बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आई, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित रामदेव सामुदायिक भवन के पास की है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। अच्छा, इतने के साथ कैसे भूल गया? देखिए, गल्ला में हाथ डाला, यानी पहले से रेकी किए हुए हैं। एक गोली मारा है बस, सिर में तो मार दिया। हाँ, रेकी किए हुए थे पहले से, वो दिखुआ मार के भाग गया भागा बैठा। जानकारी मिली, क्या घटना घटी है? मुन्ना शर्मा हम लोग नई सड़क के निवासी जो चौक मंडल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके भाजपा के, बहुत कर्मठ सहयोगी सिपाही, एक जुझारू कार्यकर्ता और अच्छा वक्ता भी थे। और साथ ही साथ हम लोग के मॉर्निंग वॉक की टीम में यहाँ पे रोज़ सुबह मंगल तालाब, गांधी सरोवर साथ में टहला भी करते थे। लेकिन आज जब सुबह हम लोग निकले तो जानकारी मिली, यहाँ पे देखे कि उनकी हत्या कर दी गई है। और अपने परिवार को छोड़ने के लिए सुबह आज 4:30 बजे टेम्पो पकड़ने के लिए निकले, उसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी है। अभी लोग कह रहे हैं कि छीन छोड़ का मामला है, शायद सोने का वो चैन पहने हुए थे और उसी दरमियान छीन छोड़ में ही उनकी हत्या की है और सिर पर पीछे से गोली मारा है। सुबह लगभग 6:15 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि नई सड़क सिटी फूड रेस्टोरेंट के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम मुन्ना शर्मा था, जिन्हें आपराधिक तत्वों द्वारा जख्मी कर दिया गया है और जिन्हें उनके परिजन अस्पताल ले गए, जहां उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है तथा अन्य तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है। घटना के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रवक्ता बन चुके हैं। विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करने की राहुल गांधी की पुरानी आदत है। राहुल गांधी चीन के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। चीन की हिमायती करने वाला भारत का हितैषी कैसे हो सकता है? राहुल गांधी की फितरत रही है कि वे अपने देश के दुश्मन के साथ मिलकर अपनी राजनीति का रंग रोगन करते हैं। राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रवक्ता बन चुके हैं। अब चीन और पाकिस्तान की तरफदारी करने का जिम्मा राहुल गांधी ने ले लिया है। राहुल गांधी की यह देश विरोधी राजनीति देश के लिए नुकसानदायक है। राहुल की इस देश विरोधी राजनीति के खिलाफ भारतवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करने की राहुल गांधी की पुरानी आदत। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद पटना पहुंचे। उन्होंने अभिनेताओं के राजनीति में भागीदार बनने पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पटना मेरे लिए बहुत खास है। जितने भी एक्टर राजनीति में गए हैं, किसी पर भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा है। इस दौरान उनके साथ विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य और समाज सेवी डॉक्टर सुनील कुमार दुबे भी उपस्थित रहे। देखिए, ऐसा है, अगर आपको देश की सेवा करनी है तो राजनीति में दाखिल हुए बगैर भी आप कर सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे अभिनेता हैं जो राजनीति में गए और फिर उनकी समझ में आया कि राजनीति जो है उनका मैदान नहीं है। धर्मेंद्र जी, सनी देओल और परेश रावल, गोविंदा, उनको समझ में आ गया कि ये हमारा मैदान नहीं है। इसलिए उन्होंने
चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। एक बात जरूर कहूंगा कि जितने भी हमारे फिल्मी कलाकार हैं जो राजनीति में गए हैं, हो सकता है कि वो ना तजुर्बेकार हों, राजनीति पूरे तौर पर उन्हें ना आती हो सकता है, लेकिन किसी पे भी करप्शन का चार्ज नहीं लगा आज तक। वो मनोज तिवारी हों, वो रवि किशन हों, शत्रुघ्न सिन्हा हों, कोई भी हो, आज तक उन पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। तो हम लोग ईमानदार लोग होते हैं, और कुछ लोग आते हैं राजनीति में ख्याति के लिए, ताकत के लिए, दौलत के लिए। अभिनेता के पास तो ये सारी चीज़ें पहले से ही होती हैं। उसके पास ख्याति भी होती है, उसके पास यश भी होता है, उसके पास दौलत भी होती है, लेकिन सेवा भाव अगर आपके मन में है देश के प्रति, तो आप आइए। जैसे सुनील दत्त साहब आए थे, तो मैं यही कहूँ, आप देखिए ऐसा है, प्रजातंत्र है, अगर कोई भी आना चाहता है वो आ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाए कि भाई ये हमारी फील्ड नहीं है, और जिस तरीके से हमारे कलाकारों ने एक दूरी बना रखी राजनीति में, ऐसा बहुत कम होता है, वरना फेविकोल की तरह उस पर चिपक कर बैठ जाते हैं कुर्सी पे, और जब तक धक्के मार कर उन्हें ना निकाला जाए वो निकलते नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।